कुम्हार रौना में 17वीं शताब्दी का अवशेष विद्यमान है। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। लोक असर में आपका स्वागत है। आज बात कुम्हार रौना की। कुम्हार रौना यह गांव बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में स्थित है। रौना दो भागों में विभक्त है। एक भाग को दाऊ रौना तो दूसरे को कुम्हार रौना कहा जाता है। जाहिर है कुम्हारों की सर्वाधिक आबादी के चलते कुम्हार रौना कहा जाता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गांव का नाम रौना ही है। बालोद जिला में अनेकों ऐसे स्थल हैं जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे कई स्थलों तक आज तक पुरातत्व विभाग पहुंचा नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हम बताएंगे आखिर कुम्हार रौना में क्या है। विकासखंड गुंडरदेही अंतर्गत जिले की जीवनदायिनी तांदुला तरंगिनी के तट पर बसा गांव कुम्हार रौना। जमींदारी प्रथा के दौरान खुदाई में एक कीमती व दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वर्तमान पीढ़ी इससे अनभिज्ञ है, लेकिन उम्रदराज लोग मौखिक तौर पर इसकी कहानी जरूर बताते हैं, किंतु आधी अधूरी। हकीकत में यहाँ पर क्या था और क्या मिल सकता है, पुरातत्ववेत्ता ही बता सकते हैं। कुम्हार रौना के नदी तट पर फैले चिरहुड़ वृक्ष के दर्जनों वृक्ष एवं 5-6 एकड़ रकबा के भीतर कई पुरातात्विक तथ्य मौजूद है। कभी खुदाई के दौरान इस क्षेत्र में कई दुर्लभ प्रतिमाएं ग्रामीणों को प्राप्त हुई थी। आज महज 3-4 अवशेष ही शेष रह गया है। ग्रामीण खुले में पड़े प्रतिमाओं को हाल के सालों में मंदिर या फिर चबूतरा बनाकर व्यवस्थित किए हैं, आस्था और श्रद्धा के चलते। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस विशेष क्षेत्र का यदि खुदाई कराई जाती है तो और कई रहस्य उजागर हो सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग को संयुक्त रूप से यहाँ पहुंचकर दुर्लभ एवं कीमती मूर्ति एवं बचे अवशेषों को सुरक्षित करना चाहिए। वहीं इस क्षेत्र की खुदाई करवाकर यहाँ की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्ता को मालूमात किया जा सकता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि रौना या कुम्हार रौना पूर्व में किस नाम से जाना जाता रहा है। जिस प्रकार से कहीं कहीं लाल ईंट मिल रही है, वहाँ कोई किला अथवा महल मठ आदि रहा होगा और किस सदी का रहा होगा यह ज्ञात हो सके। इस संदर्भ को लेकर हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया। इस तारतम्य में प्रवीण लोनारे, जो वर्षों से वहां पदस्थ प्रधान पाठक हैं, उन्होंने बताया पुरातत्व विभाग से जुड़े लोगों को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर बस्तर राज के आदिवासी आते थे और देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना कर चले जाते थे। उनका मानना है कि हो सकता है खुदाई में बौद्ध युगीन अवशेष भी मिल सकता है। जिस प्रकार से विष्णु भगवान की कीमती व दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई है, नदी तट में कटाव होने के चलते उस कालखंड की ईंट की बनी दीवार का अवशेष कहीं कहीं दिखाई देती है। खुदाई में वह पूर्णतया सामने आ सकता है। स्वर्गीय भगतराम कुंभकार बताते थे, गुंडरदेही स्थित चंडी मंदिर में स्थापित प्रतिमा रौना में खुदाई के दौरान निकली थी। इसे लेकर और भी अनेक मत है। भगतराम बताते थे, साथ ही लकड़ी का फरसा भी मिला था, जिसे जमींदार निहाल सिंह राय यहाँ से लेकर गए थे। किंवदंती है कि जमींदार को स्वप्न में ज्ञात हुआ था कि जहाँ भी मूर्ति की स्थापना होगी, वहाँ पहुँचने तक कदम दर कदम नारियल रखना पड़ेगा, जिसे ठाकुर निहाल सिंह राय ने पूरा किया था। तब मालगुजारी प्रथा थी और ठाकुर राय साहब साइकिल से आते थे। बताया जाता है पूरे अंचल में राय साहब के पास ही एकमात्र साइकिल हुआ करती थी। मान्यता है कि एक गुड़ी में कंकालीन माता आज भी निकलती है। बस्तर से विशेष अवसरों में यहाँ पर आने वाले आदिवासी लकड़ी का फरसा का उपयोग बकरा आदि की बलि देने में करते थे। उस फरसा से एक ही बार में बकरे का गर्दन धड़ से अलग हो जाता था। वहाँ के ग्रामीण विनोद नागवंश
विनोद मानिकपुरी बताते हैं, कुछ साल पूर्व मनरेगा में खुदाई के दौरान घोड़े के गर्दन का लगाम युक्त अवशेष एवं 2 प्रतिमाओं के पांव मिले थे जो चोरी चली गई। उन्होंने वर्ष 83-84 का जिक्र करते हुए बताया कि कार से 4-5 व्यक्ति आए थे और विष्णु भगवान की मूर्ति को कार से ले जाने लगे थे, जिसे हमने घेराबंदी कर छुड़ाए थे। आज से 7 वर्ष पूर्व 2 फीट ऊंची प्रतिमा विष्णु भगवान की चिरहुड़ वृक्ष के नीचे बने चबूतरे में खुले में रखे गए थे, जिसे हाल के कुछ साल में एक मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया गया है। ठीक मंदिर के बाजू में एक 3 फीट ऊंचा और 1.25 फीट चौड़ा पत्थर है। हो सकता है उसका उपयोग शिलालेख के रूप में किया गया हो। अब उसमें कुछ भी लिपि दिखाई नहीं देती। अब ग्रामीण उसे बजरंगबली के रूप में पूजने लगे हैं। एक और चबूतरा है जिसे कुछ पत्थरों के अवशेष रखे हैं। सड़क के दूसरी तरफ जमीन पर ईंट से बनी दीवार का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। आपको बता दें, ईंट की लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 7 इंच एवं मोटाई 2 इंच की है। यह ईंट किस सदी की है, पुरातत्व के जानकार ही बता सकते हैं। एक अन्य स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकार से ईंटों का निर्माण या चलन 17वीं शताब्दी के आसपास होना बताया गया है, जो हस्त निर्मित होते थे। ब्रिटिश काल में भी इस तरह के ईंट का चलन रहा है और अंग्रेज इसका उपयोग चर्च, सरकारी भवन, पुल और कोठी आदि निर्माण करने में करते थे। ऐसा माना जाता है कि तांदुला नदी के किनारे रूप में इस्तेमाल में लाई गई हो, उसी प्रकार उसी का अवशेष हो सकता है। यदि पुरातत्व के जानकार ही वहां पहुंचकर वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर बता सकते हैं कुम्हार रौना की भौगोलिक स्थिति 400 साल पहले कैसे थी। आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। दोस्तों, हमें लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को। शुक्रिया।